प्यारे भाई साहब, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्नावली 4.1 का। यानी कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना फिक्स है। इस चैप्टर को आप बहुत आसानी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से जितना है क्वेश्चन इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन यहाँ से आना अनिवार्य है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, अन्यथा आपका यहाँ से एक क्वेश्चन छूट सकता है। तो आइए इसको हम लोग मस्ती के अनुसार यानी कि एकदम पूरा शुरू करते हैं। हंसते खेलते इसको बनाते हैं, आपको भी मजा आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या इसमें द्विघात समीकरण बोलेंगे किसको। तो आइए आपको समझाते हैं द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं। देखिए अगर ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि जो चर का अधिकतम घात द्विघात, चर का जो अधिकतम घात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ ये हो गया, ये बी है, ये सी क्या है, तो ये ए बी सी क्या है, अचर पद रहेगा यानी कि गिनती, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ रहेगा, प्लस में माइनस में। लेकिन हम लोग को द्विघात समीकरण जानना है कि जब ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आएगा तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो देखिए क्या इसका एक आपका एग्जांपल ऐसे लेते हैं हम लोग। देखिए कहने का मतलब 4x एक्स वाई प्लस 2x ले लिए और 3 लिए हम लोग, बराबर क्या हो गया 0, यानी कि ये का मान कितना हो गया 4, बी का मान कितना हो गया 2 और सी का मान कितना हो गया 3, यानी कि तो यह क्या है, एक द्विघात समीकरण। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण होने के लिए ये कभी ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका द्विघात समीकरण का कंडीशन जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या है कि चर का घात अधिकतम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये का मान 0 होना नहीं चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि लगता है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण बोलते हैं किसको। चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग इसको क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला लिए हैं। आपको हम इसका पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो वहां देख सकते हैं। इसको गुना करने का हम लोग 3 विधि से सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को, अगर गुना करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो को आप देखिए। गुना करने का हम लोग को आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर, और ये क्या है 2 इंटू एक्स प्लस क्या है x माइनस 3 है। तो इसको आप गुना करने का तरीका, इसको 2 बार भी लिख के गुना कर सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि इसका पावर 2 है। अब इसको तोड़ देंगे तो एक बार और एक बार कितना लिख सकते हैं, 2 बार। अगर इसी को हमको जोड़ना है तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको सूत्र में हम लोग तोड़ देंगे। सूत्र जानते हैं कि ये प्लस ये हो गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा हो जाता है ये स्क्वायर प्लस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये होता है हम लोग का सूत्र। तो देखिए ये हो गया, ये एक एकदम क्या है एक्स एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है सूत्र 2 ये बी, यानी ये हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया, तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है बी स्क्वायर, तो प्लस क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर हो गया। अब इधर देखिए आपका क्या जगह, इससे इसको गुना कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए, तो 2 एकम कितना हो गया 2x
और 3 दूनी कितना हो गया 6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी का 6। अभी क्या हो गया मेरा एक्स एक्स वार हो गया प्लस 2 गुना एक्स कितना, 1 से गुना करेंगे उतना रहेगा 2x हो गया प्लस कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो गया 2x माइनस कितना 6 हो गया। अब द्विघात समीकरण हम लोग को करने के लिए क्या बताया कि सब हम लोग उधर से इसको जितना भी ये इधर अंक है वो सबको हम लोग इधर ले आएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग एक्स एक्स वाई प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो इधर क्या बच गया 0। अब देखिए जोड़ने घटाने का तरीका पीछे हम बता ही चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर एक बार बता रहे हैं कि जोड़ने का तरीका है कि x का पावर 1 वाला एक साथ जुटेगा, 2 वाला 2 के साथ जुटेगा, 3 वाला 3 के साथ जुटेगा। तो यहाँ देखिए x के पावर 2 कोई भी नहीं है तो ये x x लिखा है। अब यहाँ देखिए इसका पावर 1 इसका पावर 1, यानी कि ये दोनों सेम है तो क्या हो गया खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 6, कितना 1 और 6 कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको जांच कर देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको हम बताए हैं कि ax(x(y) प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो देखिए अब यहां देखिए इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये का मान कितना हुआ 1 हुआ। अब यहां देखिए b नहीं है, तो b नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स एक्स वाई प्लस 0x प्लस क्या 7 बराबर 0। तो यहां से आपका एक इसका आगे है तो 1 हो गया किसका मान a का हो गया, ये किसका हो गया b का मान हो गया, ये किसका हो गया c का मान। तो यहां आपको क्या बताएं कि ये 0 होगा तो द्विघात नहीं होगा, b हो सकता है 0 c हो सकता है, लेकिन इसका मान आपका a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान अगर 0 आएगा तो यहाँ 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि चर का जो घात आएगा वो अधिकतम 2 नहीं आएगा, यानी कि चर का घात अधिकतम आना चाहिए कितना 2, तब ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो मेरा इस रूप में ये है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए, तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसको आता है ax(x(y) प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चर x चर का अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है, या तो फिर x चर का अधिकतम घात 2, यानी चर देखना है कि आपका क्या लगा हुआ है। तो इस तरह से मेरा आपका ये प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम लोग अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो हो गया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में गुना करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या होता है प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस गुना क्या प्लस क्या हो जाता है माइनस। चिन्ह सेम तो प्लस, चिन्ह अलग अलग तो माइनस, यही बात हम लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए इधर तो हम लोग को कुछ गुना नहीं करना है, क्या है देखिए एक्स एक्स वाई माइनस 2x है, गुना यहाँ कुछ नहीं तो आपको समझना है क्या भाई गुना है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं है तो आपको सिंपल में क्या समझ लेना है गुना है। तो देखिए अभी क्या बताएं गुना करते वक्त इस चिन्ह को आप ध्यान दीजिएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। माइनस इसका आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब क्या करना उधर से सब इधर ले आइए, तो चल ले आते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस 2x, माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अरे
माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, 0। अब देखिए यहां से पावर 2 वाला को है कि नहीं है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आप देखिए ये प्लस में और क्या है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये वाला क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 6 बच गया, बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि वही बात हम लोग को फिर से लिखना है, क्या लिखना है, अतः नीचे लिखते हैं, उसके बाद इसको मिटाएंगे नहीं बार बार, अतः यह ax(xy) प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण शॉर्ट में थोड़ा लिख देते, समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंसर मिल नहीं रहा है इसका। यहाँ क्या मिस्टेक की है, देखिए इसको माइनस से गुणा किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ बोले लेकिन यहाँ इसको प्लस दिए नहीं हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसको देखिए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ x(x) हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। यानी x(x) और ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अरे जुड़ के कितना हो जाएगा, -4, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा चीज में मिस्टेक हो गया था, तो अब चलते हैं इसका हम लोग आगे की क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं हम लोग को तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को देखिए, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख के गुना कर सकते हैं, कहने का मतलब ऐसे देखिए, x -2 x + 1 को ऐसे भी गुना कर सकते हैं। देखिए या तो फिर इसको देखिए और आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इससे इसको गुना, एक बार इससे इसको गुना, फिर एक बार इससे इसको गुना, फिर एक बार इससे इसको गुना। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि x से गुना करना है x + 1 को, फिर ये -2 है तो यहाँ -2 दीजिए, फिर इससे गुना करना है x + 1 को, ठीक है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, फिर x से गुना करना है इसको, यानी कि x प्लस कितना 3 को, फिर -1 से गुना कितना को करना है, -1 से गुना करना हम लोग को x + 3 को। इधर थोड़ा सा मिटाते हैं आपको थोड़ा सा, चलिए देखिए प्लस गुना प्लस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, इससे इसको गुना करेंगे, यानी x गुना x क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, तो पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 और 1 कितना होगा, 1 1 2 हो गया, यानी कि x(x) हो गया, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, कितना हो गया, 1x हो गया। अब बोलेगा सर 1x आया कैसे, तो देख लीजिए इसका आगे कुछ नहीं, क्या है, एक गुणांक में, तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणांक को गुना करेंगे, यानी कि 1 का 1 हो गया, x का x आने तो 1x लिखते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता। अब देखिए इसका काम खत्म। अब इसका माइनस प्लस माइनस वहां बगल में लिखा हुआ है, देखिए तो कितना हो गया, -2x माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 एकम 2 बराबर, इससे इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x(x), फिर इससे इसको गुना करेंगे कितना हो गया, 3x हो गया, फिर इससे इसको प्लस माइनस -x हो गया, फिर इससे इसको गुना करेंगे कितना हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया। देखिए गुना हो गया। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब उधर से इधर ले आते हैं, पहले हम लोग x(x) प्लस x -2x -2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, उधर से ले आते हैं, ये x(x) हो गया माइनस में, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। अब देखिए ये वाला और ये वाला कट रहा है, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, एक में एक खत्म हो जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ x वाला देखेंगे कितना प्लस है कितना माइनस है, एक यहाँ प्लस है और एक यहाँ प्लस है, तो एक करे कितना हो गया 2x, थोड़ा सा एक करे कितना हो गया 2x हो गया। अब माइनस वाला जोड़ते हैं थोड़ा सा, 2 हो गया और 3 कितना हो जा रहा है
5x हो जा रहा है। अब देखते हैं बिना x वाला -2 है और कहीं है क्या, एक यहाँ है प्लस है, तो 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका a1 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। यानी कि फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 में 2 घटेगा कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो गया 0। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि हम इसको किस में घटा रहे हैं, इसमें, और जिसमें घटाएंगे उसी का चिन्ह हम लोग बैठाते हैं, तो इस रूप में आ गया। अब देखिए क्या इसको हम लोग चेक करना है, तो क्या इस रूप में आ रहा है, यानी कि ax² प्लस क्या बोले bx प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 का घात क्या अधिकतम 2 है नहीं, यानी कि ये b का मान हो रहा है, ये मेरा c का मान हो रहा है, ये का मान यहाँ है ही नहीं। तो आपको पहले ही बताया कि ये का मान जब नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या लिखेंगे नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना ही तो हम लोग को काम करना था। चलिए अब आगे क्वेश्चन, अब हम लोग इसका नंबर 4 क्वेश्चन 4 में आए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते जाइए। और देखिए अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा और साथ में याद रखिए कॉपी कलम जरूर रखिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को वीडियो रोक करके बनाइए, उसके बाद फिर आप देखिए क्या सही बना पाए कि गलत बनाए। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर वही बात इसमें हम लोग करेंगे, x से दोनों को इसको गुणा कीजिए और फिर -3 से फिर ये दोनों को गुणा कीजिए। अब इधर तो देखिए इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x² फिर इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा। अब गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। 2x कैसे आया देख लीजिए एक बार, इसका ये कुछ नहीं क्या 1 है 2 एकम 2 पावर 1 करे कितना हो गया 2x² आ गया। चलिए 2x², अब इससे इसको गुणा करेंगे तो कितना आ गया x गुणा 1 तो कितना आ गया 1x हो गया। फिर इससे इसको गुणा करेंगे माइनस प्लस क्या होता है देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया 3 दूनी 6 हो गया। और फिर इससे इसको गुणा करेंगे माइनस प्लस क्या हो गया -3 एकम 3 हो गया। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है इधर x² प्लस क्या है 5x है। अब यहां से देखिए उधर से सब इधर ले आते हैं, 2x² प्लस x -6x -3 माइनस हो गया x² माइनस क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या बच जाएगा 0। यहां से देखिए इसका आगे कुछ नहीं तो 1 यानी 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा x²। अब यहां देखिए x वाला यहाँ कितना है 6 माइनस में, यहाँ कितना है ये 5 यानी 6 5 कितना हो गया 11, 11 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा -10x बच गया। अब देखिए यहाँ से माइनस अचर पद माइनस सिर्फ 3 है और कहीं है क्या नहीं है, तो -3 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि इस रूप में आपका आ गया है, तो यह क्या हो गया आपका, अतः यह ax² प्लस bx के रूप में है, यह द्विघात समीकरण क्या लिखिएगा है। तो चलिए इस तरह से हम लोग का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी कि चैनल का नाम है ST मैथ एकेडमी। तो देखिए आपको 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिर वही बात करना है, आपको गुणा करने का आ गया तो बहुत आसान लगेगा यह क्वेश्चन, अगर गुणा करने नहीं आ रहा तो यही क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है और कुछ नहीं। इसको क्वेश्चन को लिखिए और गुणा करके देखिए, जो आपको नियम बताया जा रहा है गुणा करने का। देखिए फिर वही बात हम लोग इससे किसको गुणा करेंगे, इन दोनों को करेंगे, यानी 2x x माइनस क्या हो जाएगा 3। फिर आप देखिए -1 से किसको करेंगे 1 - x - 3 को।
यहाँ -1 होगा। अब चलिए आगे, फिर इससे इसको गुना करते हैं, x क्या हो जाएगा, x -1, यही ना। फिर देखिए प्लस कितना आपका x -1। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको ऐसे गुना करने नहीं आ रहा है तो हम अंत में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको गुना करने में कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 2x x² आ गया आपका। इसका आगे कुछ नहीं, एक है तो 2 एकम 2 और पावर 1 और 1, यानी कि गुना में पावर जुटता है। इसीलिए बोलिए, आप बोलेंगे कि सर कैसे हो रहा है 2, तब गुना में पावर जुटता है, कि सूत्र आप जानते होंगे कि a के पावर m गुना a के पावर n, तो क्या होता है a के पावर m प्लस n। कब, जब इन दोनों का आधार रहेगा सेम, तब भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, x x² हो गया। अब इससे इसको प्लस माइनस या माइनस प्लस कीजिए, क्या हो जाता है माइनस। 3 दूनी का कितना बन जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको हो गया, अब फिर इससे इसको हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। 1 से गुना करते हैं कोई भी अंक को तो उतना ही रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं लोग। अब इसका माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर। इससे इसको गुना करेंगे क्या हो गया x x², फिर इससे इसको गुना करेंगे प्लस माइनस क्या हो गया -1x। 5 एकम कितना हो गया 5x, प्लस माइनस क्या हो गया -5 एकम 5। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इधर को पहले छोटा करना चाहते तो कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए 2x x², अब क्या होगा 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना हो गया 3 हो गया आपका, बराबर क्या हो गया x x²। अब देखिए यहां से प्लस माइनस में प्लस में तो एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, लेकिन घटा रहे हैं किसमें, वही बात देना है, देखना है। तो घटा रहे हैं किसमें 5 में, तो 5 का चिन्ह क्या है आपका प्लस है, तो प्लस कितना देगा 4x कितना और -5। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि वो साइड का ये साइड ले आइए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2x x² -7x प्लस 3, ये प्लस का इधर क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां से देखिए एक माइनस और 2 प्लस, यानी कि 2 में 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा मेरा 1 बचेगा, ये x x² हो गया। अब यहां से देखिए इसका काम खत्म हो गया। x वाला देखिए x वाला यहाँ है और कहीं है क्या, नहीं, दोनों माइनस में। तो आपको क्या करना है भाई, जब माइनस माइनस में रहेगा तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में लिखाएगा। ये बात गलत नहीं करिएगा कि माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, ये होता है गुना करने में। और जोड़ने घटाने में जिस चिन्ह को अगर प्लस प्लस में तो जुट के प्लस में लिखाएगा, और माइनस माइनस है तो जुट के लिखाएगा माइनस में। कहने का मतलब है कि -2 -4 तक क्या लिखाएगा -6। यही इसको अगर आप गुना कर रहे हैं तो गुना में देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए यानी 7 4 कितना हो गया 11 हो जाएगा आपका। क्या चीज में हो जाएगा -11x हो गया। उसके बाद देखिए बिना x वाला अचर पर देखिए ये 3 है और यहाँ कितना है 5 है, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। और कोई बच रहा है क्या कहीं, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, नहीं बच रहा। तो आप देखिए क्या इस रूप में आया है, हाँ a का जब कुछ नहीं तो 1 है, b के जब कितना है -11 और c के जब कितना है 8। तो यानी कि मेरा जो ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण में है। यहाँ से हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग आइए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए इधर तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर करना है। इधर कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें x -2 का होल स्क्वायर दे दिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, पावर कितना है 2, इसी को 2 बार तोड़ दीजिए ऐसे करके, या तो फिर इसको डायरेक्ट हम लोग a -b का होल स्क्वायर में बैठा देंगे। तो a -b का होल स्क्वायर क्या होता है, a -b का होल स्क्वायर आ जाता है मेरा, क्या होता है a² -2ab और प्लस क्या हो जाता है b²। या तो फिर आपको सूत्र में बैठाने में दिक्कत हो रहा है, या तो फिर ऐसे गुना करने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए क्या करना आपको। अगर आपको ऐसे भी दिक्कत हो रहा है तो इसी को ऐसे 2 बार वीडियो कर लीजिए, यहाँ से ऐसे गुना कीजिए, एक बार इससे x x², एक बार इससे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब इसका काम खत्म, फिर इससे कीजिए प्लस माइनस माइनस 2 गुना x कितना हो गया 2x और
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो क्या जगह एक्स एक्स वाई और 2 2 कितना हो गया 4, यानी कि अभी बताया कि माइनस माइनस में रहेगा तो जुट के माइनस से भी लिखाता है, और प्लस कितना हो गया 4 आ गया, ये मेरा क्या हो गया गुना करके, या तो फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाना तो ऐसे बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्यारे भाई जिस तरह से समझ रहे हैं उस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्स वाई प्लस 3x प्लस 1 बराबर, हम यहाँ इस तरह से बैठा दिए गुना करके आपको दिखा दिए, लेकिन हम यहाँ देखिए सूत्र में बैठाते हैं, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स वाई, सूत्र में फिर क्या होता है माइनस, तो माइनस दिए, फिर क्या होता है 2ab यानी कि 2, फिर क्या बैठेगा यहाँ a के मान 2 और फिर x बैठेगा, यहाँ a का मान x है तो यहाँ क्या बैठेगा x बैठेगा, फिर क्या होगा आपका, और b की जगह कितना है, b की जगह आपका 2 है तो क्या है, और प्लस, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस सूत्र में होता है प्लस दीजिए, 2 b की जगह कितना है 2 का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम मिटाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई प्लस 3x, यहाँ 1 छूट गया है, 1 को उतारेंगे हम लोग, अब देखिए क्या हो जाएगा मेरा प्लस 1 हो गया बराबर, यहाँ आपको अच्छा से नहीं दिखता होगा तो इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं एक्स एक्स वाई, क्या हो जाएगा ये एक्स एक्स वाई, ये 2 दूनी का कितना हो गया 4 हो गया, ये गुना है आपका, हाथ पेन भी बोर्ड में जो है, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, क्या देखिए जिस तरह से आपको मजा लग रहा है उस तरह से बनाइए, लेकिन आप सीखिए, जरूर सीखिए। देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स वाई, अब उधर से ले, इधर कोई झूठ घट नहीं रहा है तो आप उधर से ले आइए इधर, अब देखिए माइनस प्लस का तो क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला खत्म हो गया, अब x वाला और x वाला यानी कि पावर 1 वाला, इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया हम लोग का, 7x हो गया। अब देखते हैं ये 1 है और ये माइनस में है तो माइनस प्लस में घटेगा तो 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3, यानी कितना बच गया 0। यहाँ से देखिए ये मेरा मान मिल रहा है, किसका मिल रहा है b का है और ये किसका है c का है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया a का मान 0 हो जा रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ, इसमें लिखेंगे आता के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, बस हो गया। अब आते हैं लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में। अब 7वां नंबर में देखिए पावर 3 दे दिया है, इसका हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यहाँ प्लस है तो ये प्लस बी का होल क्यूब पढ़े हैं, अगर माइनस रहता तो ये माइनस बी का होल क्यूब, तो इससे क्या रहेगा कि हम लोग आसानी से गुना करने के लिए ये प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ देते हैं। अगर आप नहीं तोड़ना चाहेंगे तो पावर 3 है तो 3 बार इसको लिख के गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 2 और x प्लस 2 आप कैसे गुना कीजिए, पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर इसका आता है इससे गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर नीचे लिख के गुना कीजिएगा तो ऊपर नीचे 2 को पहले लिख के जो आएगा उस आंसर उससे फिर इससे गुना करना है, तो इससे हम लोग को आसान रहेगा कि इसको सूत्र में हम लोग थोड़ा सा तोड़ के बनाते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरा, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये और ये क्या हो गया बी, चलिए बैठाते हैं, ए की जगह क्या है x, ठीक है, फिर b की जगह क्या है 2 का होल क्यूब हो गया, फिर सूत्र में क्या होता है प्लस, तो प्लस दिए 3a यानी 3 दिए, a की जगह क्या है x दिए, b की जगह क्या है आपका 2 है तो 2 दिए हम लोग, फिर क्या है आपका ब्रैकेट यानी कि x a प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 2, मान बैठा दिए। अब इधर थोड़ा सा मिटाते हैं जगह नहीं होने के कारण। अब देखिए सूत्र में हम लोग
बढ़ाए, ये क्या हो गया ए क्यूब, ये क्या हो गया बी क्यूब, और फिर क्या हो गया 3ab, ठीक है। फिर हम लोग को क्या होता है सूत्र में इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह एक्स और बी की जगह कितना है 2। अब इसको देखिए डायरेक्ट गुना कर दीजिए। अब गुना करने के लिए देखिए 2x गुना x एक्स वाई, यहाँ 2 पावर है यहाँ 1 पावर। तो अभी पीछे आपको हम बताए थे कि गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, कब जब आधार रहेगा सेम तब। अब ये 2 से भी मतलब नहीं, यहाँ से देखिए इसको पहले गुना कर लीजिए, 2 एकम क्या होगा 2, और इसका पावर क्या हो गया जुड़ गया, पावर ये कर दो कितना हो गया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x के पावर 3। अब इससे इसको कर लिया, अब इससे इसको गुना करेंगे 1 से, तो वही रह जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा 2x। अब देखिए 3 बार गुना होगा, यानी कि x गुना x गुना x, तो पावर 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी 3 बार गुना होगा, ऐसा नहीं कि 3 दूनी 6, 3 बार गुना होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा हम लोग का। अब यहां से देखिए प्लस 3 दूनी 6x, अब इसको एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्या है इधर 2x एक्स वाई नहीं 2x का पावर 3 माइनस 2x। अब यहां से देखिए हम लोग इसको करते हैं आगे, 8 हो गया। अब यहां से देखिए इससे एक बार इसको गुना, इससे एक बार इसको करेंगे, तो 6